डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी कई मायनों में एक जैसे नेता हैं। नेशन फर्स्ट और राष्ट्रवादी सोच दोनों नेताओं को कनेक्ट करती है। कई मायनों में डोनाल्ड ट्रंप के भाषण, उनका कैंपेन वैसा ही था जिस लाइन पर पीएम मोदी का कैंपेन रहता है। जैसे पीएम मोदी नए भारत की बात करते हैं, भारत को वर्ल्ड पावर बनाने की बात करते हैं, वैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कैंपेन में अमेरिका को फिर से महान देश बनाने का वादा किया। और जीत के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने भी ठीक वैसा ही भाषण दिया जैसे नरेंद्र मोदी देते हैं। जैसे मोदी कहते हैं कि उनकी जीवन का एक एक पल देश के लिए है, वैसे ही बात डोनाल्ड ट्रंप ने अपने विनिंग भाषण में दी है। मतलब डिट्टो कॉपी टाइप का मामला लग रहा है। एक बार सुनिए जीत के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है। And every citizen, I will fight for you, for your family, and your future. Every single day, I will be fighting for you, and with every breath in my body, I will not rest until we have delivered the strong, safe, and prosperous America that our children deserve and that you deserve. This will truly be the golden age of America. That's what we have to have. This is a magnificent victory for the American people that will allow us to make America great again. Promises made, promises kept. We're going to keep our promises. Nothing will stop me from keeping my word to you, the people. We will. मोदी ट्रंप की जोड़ी दुनिया में कैसे तहलका मचाने वाली है, यह भी आपको जानना चाहिए, क्योंकि ट्रंप की व्हाइट हाउस में वापसी से दुनिया के कई देशों में खलबली मच गई। कई देश ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से खुश तो हैं, वहीं ट्रंप और पीएम मोदी की दोस्ती से भी कुछ देश परेशान हैं। ये वो देश हैं जो ट्रंप को जीत की बधाई तो दे रहे हैं, लेकिन वो अंदर ही अंदर घबरा रहे हैं कि बॉस ये तो ट्रंप मोदी की जोड़ी आ गई, अब क्या होगा। आपको इन देशों के बारे में भी बताता हूं। जैसे यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ट्रंप को बधाई देते हुए कहा कि वो राष्ट्रपति ट्रंप के ताकत के जरिए शांति स्थापित करने के कमिटमेंट का स्वागत करते हैं। इस पॉलिसी से ही शांति और सुरक्षा यूक्रेन की तरफ आ सकते हैं। लेकिन जेलेंस्की को यह डर भी सता रहा है कि ट्रंप कहीं यूक्रेन को मिलने वाली अमेरिकी मदद बंद न कर दें, क्योंकि ट्रंप पहले ही इशारा कर चुके हैं कि वो यूक्रेन को समर्थन बंद कर सकते हैं और रूस से समझौता करने के लिए कह सकते हैं। तो वो बाइडेन गए, जो पीठ पे कंधे पे हाथ रख के और पंप करते थे कि जाओ ना लड़। अब वो गए। ट्रंप को भैया अपने देश को देखना है, तुमको लड़ने के लिए मैं पैसा क्यों दूंगा, अपने यहां के लोगों को रोजगार नहीं दूंगा। तो ये जेलेंस्की को समझ में आ गया कि अब मेरा क्या होगा। ट्रंप ने आरोप भी लगाया था कि यूक्रेन की वजह से बाइडेन सरकार ने आम जनता के टैक्स के पैसे को बर्बाद किया। ट्रंप ने कहा था कि वो राष्ट्रपति बनते ही इस बर्बादी पर नकेल कसेंगे। तो एक तो पहले इसका मामला टाइट होगा। इसी तरह चीन ने ट्रंप के जीतने पर कहा है कि हम आपसी सम्मान, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के सिद्धांतों के आधार पर चीन अमेरिका संबंधों को आगे बढ़ाना और संभालना जारी रखेंगे। चीन के इस बयान पर ध्यान देंगे तो पता चलेगा कि चीन ट्रंप के जीतने से ज्यादा खुश नहीं है, बल्कि ट्रंप का जीतना चीन के लिए सेटबैक की तरह है, क्योंकि बाइडेन की तुलना में चीन के मुद्दे पर ट्रंप का स्टैंड ज्यादा हार्ड रहता है। ट्रंप ने ही सबसे पहले ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर चीन को साइडलाइन करने के लिए कठोर कदम उठाए थे। तो चीन वाले भैया भी जो हैं वो अंदर ही अंदर धक धक उनका कर रहा है कि अब क्या होगा, मोदी ट्रंप आ गए। अब पाकिस्तान का हाल देखिए। ट्रंप की जीत पर पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने कहा कि इस ऐतिहासिक जीत पर डोनाल्ड ट्रंप को बधाई। हम अमेरिका के नए प्रशासन के साथ मिलकर पाकिस्तान यूएस संबंधों को मजबूत करने के लिए उत्सुक हैं। लेकिन यह भाई को अलग डर लग रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि ट्रंप चीन के विरोधी हैं, तो वो पाकिस्तान का साथ कैसे दे सकते हैं। आतंकवाद को लेकर ट्रंप पहले भी कई बार पाकिस्तान को लताड़ चुके हैं। ट्रंप ने कहा था कि पाकिस्तान अपनी जमीन पर आतंकी गतिविधियों को रोकने में नाकाम रहा है। इतना ही नहीं, मोदी ने जब घुस के ठोक दिया पाकिस्तान को तो भी ट्रंप ने कुछ नहीं कहा था। अच्छा, ट्रंप जब अपने लोगों को रोजगार देंगे, पैसा देंगे, तो पाकिस्तान कटोरा लेके जाएगा तो उसमें कितना ही डालेंगे, ये भी पाकिस्तान को समझ में आ रहा है। तो पाकिस्तान वाला भाई अलग सदमे में है। चौथा है ये कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो। इन्होंने भी ट्रंप को बधाई दी, कहा कि अमेरिका और कनाडा की दोस्ती से दुनिया जलती है। प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ मिलकर शांति, समृद्धि और सुरक्षा के नए मौके खोजेंगे। तुम खोज ही लेना बेटा, ऐसा लोग लिख रहे हैं सोशल मीडिया पर कि भाई आप क्या कर रहे हो। ट्रूडो ने इस संदेश में जलन शब्द का इस्तेमाल किया। इस बधाई का कनाडा में ही एक्सपर्ट्स ने मजाक उड़ा रहे हैं।
कह रहे हैं कि पीएम मोदी के साथ ट्रंप के बहुत मजबूत संबंध हैं और ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद पीएम मोदी व्हाइट हाउस में बुलाए जाने वाले पहले नेता हो सकते हैं। सोचिए इस समय ट्रूडो को कितना बुरा लग रहा होगा। जस्टिन ट्रूडो जिस जलन शब्द का प्रयोग कर रहे हैं वो बहुत ही बचकाना है। ट्रंप की जीत से ट्रूडो कितना बेचैन है, यह जलन शब्द से पता चल रहा है। बड़ी सामान्य बात है जो ट्रूडो को समझ में आ गई होगी कि किसी भी कीमत पर ट्रंप पीएम मोदी से दोस्ती तोड़कर कनाडा की साइड तो नहीं जाएंगे। और तो और कनाडा ने भारत से सीधा पंगा लिया है, तो ट्रूडो का आने वाला समय में क्या हाल होगा, इससे ट्रूडो बेचैन है, जो उनके बधाई संदेश में भी दिख रहा है। इसी तरह से बांग्लादेश भी ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से बहुत ही परेशान होगा, क्योंकि इस वक्त बांग्लादेश की कमान जिस इंसान के हाथ में है उससे ट्रंप भी बहुत चिढ़ते हैं। उनका नाम है मोहम्मद यूनिस, जो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं। ट्रंप का मोहम्मद यूनिस के साथ 36 का आंकड़ा दसियों साल पहले से है। 2016 में ट्रंप ने मोहम्मद यूनिस की गजब बेइज्जती भी की थी। दरअसल 2016 में चुनाव जीतने के बाद डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने थे, तो बांग्लादेश के एक डेलीगेशन ने वॉशिंगटन में ट्रंप से मुलाकात की थी। इस डेलीगेशन में बांग्लादेशी डिप्लोमेट और अधिकारी शामिल थे, लेकिन इस पर ट्रंप ने सवाल पूछा कि ढाका का माइक्रो फाइनेंसर कहां है। मोहम्मद यूनुस उस दौरान ढाका में ग्रामीण बैंक के हेड हुआ करते थे। यह बांग्लादेश का माइक्रो फाइनेंस स्पेशलाइज्ड कम्युनिटी डेवलपमेंट बैंक है। इसी साल बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद जिस तरह से हिंदुओं के खिलाफ हिंसा हुई, हिंदुओं को भगाया गया, उस पर ट्रंप ने बांग्लादेश को जमकर फटकार ऑलरेडी लगाई थी। ट्रंप ने कहा था कि हिंदुओं, ईसाइयों और अल्पसंख्यकों के खिलाफ बर्बर हिंसा की कड़ी निंदा करता हूं। इन सभी पर बांग्लादेश में भीड़ हमला कर रही है, लूटपाट की जा रही है, बांग्लादेश में पूरी तरह अराजकता की स्थिति बनी हुई है। तो वो बांग्लादेश वाले भाई साहब को भी पता है कि डोनाल्ड ट्रंप से उनकी कितनी निभेगी। जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव जीतने की खबर है, वैसे ही बांग्लादेश के पीएम मोहम्मद यूनुस पर मीम वायरल होने लगे। मोहम्मद यूनुस को जो बाइडेन का करीबी माना जाता है, लेकिन अब ट्रंप नए राष्ट्रपति बन गए, यानी पूरा वक्त का पहिया घूम गया। मोहम्मद यूनुस का सबसे बड़ा सपोर्टी सिस्टम चला गया। अब ये मीम देखिए जिसमें एक बूढ़ी महिला लेटी है और कैप्शन में लिखा है कि बस अंदर से मन अच्छा नहीं लग रहा है। ये पंचायत में नहीं था सीन, तो वो लोग कह रहे हैं कि मोहम्मद यूनुस की हालत अभी यही है कि उसको पता नहीं लग रहा है, लेकिन वो कह रहे होंगे कि बस मन अच्छा नहीं लग रहा अंदर से। यही हाल इस समय मोहम्मद यूनुस का होगा, लोग सोशल मीडिया पर लेकर। एक दूसरा मीम देखिए जिसमें एक बच्चा परेशान और गुमसुम सा बैठा है। इसके कैप्शन में लिखा है कि मोहम्मद यूनुस राइट नाउ। इधर बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने ट्रंप को बधाई दी है। ट्रंप के साथ शेख हसीना की तस्वीर शेयर करते हुए बांग्लादेश आवामी लीग ने ट्रंप को बधाई दी। ट्रंप और शेख हसीना के संबंध अच्छे माने जाते हैं। ट्रंप को जीत की बधाई देते हुए लिखा कि चुनाव में शानदार जीत ट्रंप की असाधारण लीडरशिप और अमेरिकी जनता के उन पर भरोसे का प्रतीक है। शेख हसीना ने यह भी कहा कि वो फिर से अमेरिका के साथ मिलकर दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करने की इच्छा रखती है। शेख हसीना के इस बधाई संदेश से मोहम्मद यूनुस जरूर परेशान हो गए होंगे, क्योंकि शेख हसीना ने फिर से अमेरिका के साथ मिलकर काम करने की बात कही। क्या शेख हसीना ट्रंप सरकार की मदद से वापस बांग्लादेश लौट सकती हैं? क्या वो फिर से प्रधानमंत्री बन सकती हैं? इन सवालों से मोहम्मद यूनुस की हालत अभी से खराब हो रही होगी। यानी आप देखिए कि चीन से लेके, पाकिस्तान से लेके, कनाडा से लेके, यूक्रेन से लेके बांग्लादेश तक एक मोदी ट्रंप की जोड़ी फिर से रिवाइव क्या हुई भैया, हाहाकार मचा है।